बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट 24 जून है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर वो सबमिट करवाना है। मतलब MS वर्ड की आपने फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है इस असाइनमेंट को। और इस असाइनमेंट के अंदर आपने 2 फाइल्स बनानी है, एक WPF XML फाइल और एक WPF XML C# फाइल। दोस्तों इस असाइनमेंट में बेसिकली आपने कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाना है। आपने एक बेसिकली एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसमें आपसे फर्स्ट नंबर पूछा जाएगा, फिर सेकंड नंबर पूछा जाएगा और आपके पास 3 बटन्स होंगे, ऐड, मल्टीप्लाई और क्लियर। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके दोनों नंबर्स ऐड होकर नीचे रिजल्ट पे शो होंगे। जब आप मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट पे शो होंगे। और जब आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके तीनों जो बॉक्सेस हैं, नंबर 1 फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला और रिजल्ट वाला, वो क्लियर हो जाएंगे। और आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके टॉप के ऊपर आपकी VUID वो शो होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको करना कैसे है दोस्तों? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है विजुअल स्टूडियो की। अब विजुअल स्टूडियो को कैसे प्रॉपर डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे टीचर्स थे जो कि C# के बहुत बड़े डेवलपर भी हैं। तो उनके अपने ऑफिशियल YouTube चैनल्स में आपको वीडियो का उनकी वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। आप उनकी वीडियो वॉच करके ये सीख सकते हैं कि आप किस तरह से प्रॉपर विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और कैसे प्रॉपर उसको वो इंस्टॉल करेंगे। जब दोस्तों आप हमारे सर की वीडियो देखकर प्रॉपर विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने मेरी वीडियो को यहाँ से वो कंटिन्यू करना है। एक बात का ख्याल रहे, विजुअल स्टूडियो बहुत ही हैवी IDE है जिसके अंदर तकरीबन 60 से ज़्यादा आप दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप विजुअल स्टूडियो को वो उस टाइम पे डाउनलोड कीजिएगा जिस टाइम पे आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ही फास्ट हो। क्योंकि दोस्तों विजुअल स्टूडियो का जो डाउनलोड करने का जो साइज़ है वो तकरीबन 3 से 4 GB का है। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी तो ये तकरीबन 3 से 4 से 5 घंटों में भी डाउनलोड होने के चांस हैं। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी तो ये तकरीबन 40 या 45 मिनट के अंदर वो कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलते हैं, बातें काफ़ी हो गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने विजुअल स्टूडियो को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों एक बात का और ख्याल रहे, अगर आप एक जॉब होल्डर हैं या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप KST लर्निंग से कॉन्टैक्ट करके अपनी CS 411 की जो असाइनमेंट है वो प्रॉपर वो क्रिएट करवा सकते हैं। और हम इंशाल्लाह आपके डाटा की प्राइवेसी के साथ साथ इंशाल्लाह आपके LMS के ऊपर आपकी असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट भी करेंगे और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स भी आएंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पेड असाइनमेंट के लिए। और अगर आपने फ्री क्रिएट करनी है, खुद से क्रिएट करनी है तो बहुत अच्छी बात है। चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जब दोस्तों आप विजुअल स्टूडियो को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे, अभी पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि क्या मेरी जो एप्लीकेशन है क्या उसकी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके अपने जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूं। ये देखें यहाँ पे जहाँ पे KST लर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी खुद की VUID शो करेंगे। वो मैं आपको अब बताऊंगा कैसे आपने यहाँ पे अपनी VUID शो करनी है। अब यहाँ पे आपके सामने दोस्तों मैं अगर ऐड के बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखें मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ मैं अभी काम करता हूँ। मैं यहाँ पर पहली वैल्यू देता हूँ 25 एंड सेकेंड वैल्यू देता हूँ 25। ऐड के बटन पर क्लिक किया तो ये देखें आंसर आ गया 50। और अगर मैं मल्टीप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा देखें आंसर आ गया 625। और अगर मैं क्लियर के बटन पे क्लिक करूँगा देखें तीनों बॉक्सेस वो क्लियर हो चुकी हैं। 100% हमारी बिल्कुल ठीक वो आंसर आ रहा है। इसको बंद करते हैं एप्लीकेशन को। अब आपने क्या करना है, आपने दोस्तों विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। चलिए जी, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से बताने जा रहा हूँ। जब आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और प्रॉपर इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपने विजुअल स्टूडियो को फर्स्ट टाइम वो ओपन जब करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 है, मे भी आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन हो। ठीक है, जब आप विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे WPF। क्या सर्च करेंगे? WPF। ठीक है, ये आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और क्या आपने यहाँ पे ढूंढना है, आपने यहाँ पे ढूंढना है WPF.NET फ्रेमवर्क। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको WPF के
दो डॉटनेट के फ्रेमवर्क मिलेंगे, एक ये देखें, एक ये है WPF ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क और नीचे भी है WPF ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क। अब इन दोनों में से आपने कौन सा चूज़ करना है दोस्तों? इन दोनों में से आपने चूज़ करना है जिसके शुरू पे जिसके शुरू पे देखें नीचे C शॉप लिखा हुआ है। देखें ये ऊपर वाला जो है इसके नीचे लिखा हुआ है C शॉप, और ये जो नीचे वाला इसके नीचे लिखा हुआ है विजुअल बेसिक। तो आपने विजुअल बेसिक वाला चूज़ नहीं करना, बल्कि ये जो ऊपर वाला है WPF ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क और इसके नीचे C शॉप लिखा हुआ है, आपने इस वाले के ऊपर ऐसे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपकी अपनी प्रोवाइडर का नेम पूछ रहा है, आपने यहाँ पे प्रोवाइडर का नेम अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लें, या ना भी सेट करें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं चलें आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप अपने प्रोवाइडर का जो नेम है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लें मैंने यहाँ पे अपने प्रोवाइडर का नाम रख लिया KST लर्निंग, KST_learning, मैंने यही नाम रख लिया KST लर्निंग। अब याद रखिएगा मेरा जो प्रोवाइडर है उसका नेम है KST लर्निंग, और मेरा ये प्रोवाइडर कहाँ सेव हो रहा है, ये देखें ये नीचे दिखा रहा है लोकेशन, आपको कह रहा है आपका जो प्रोवाइडर है ये सेव होगा जाके C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, खिज़श हाल के अंदर, मतलब खिज़श हाल फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाके। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रोवाइडर है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाके सेव होगा। तो आपने भी यहाँ पे जब प्रोवाइडर्स का नाम देंगे तो यहाँ पे नीचे आपने देख लेना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस जगह पे सेव हो रहा है। फिर बाद में आपको चूँकि ढूंढना पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ सेव होगा जाके। तो मोस्टली दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव होता है, ठीक है। तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, यहाँ पे ही रहने दें डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर ये लेगा आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। जैसे दोस्तों आप ये थोड़ी देर लेगा तो उसके बाद कुछ इस तरह के आपके सामने जो है बिल्कुल ब्लैंक जो है वो एप्लीकेशन आ जाएगी। और ये नीचे देखें उसने खुद ब खुद आपकी जो है दो फाइल्स बना दी हैं, ये ऊपर देख रहे हो आप, एक उसने बनाई है मेन विंडो डॉट XML फाइल और दूसरी उसने बनाई है मेन विंडो डॉट XML.CS फाइल, ठीक है। तो दो फाइल्स आपकी बन के कुछ इस तरह से आपकी भी दो फाइल्स बन के आ जाएंगी। तो दोस्तों ये जो आपकी पहली फाइल है जिसके ऊपर आपको ये ब्लैंक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, आप अगर सिंपली इसको दोस्तों इस तरह स्टार्ट करके देखोगे, मतलब रन करके देखोगे, तो आपके सामने स्टार्टिंग के ऊपर ना इस तरह एक ब्लैंक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अगर आपकी इस तरह से ओपन हो गई है तो आप समझें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ठीक 100% वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस कर दें इसको। चलें जी, अब आपने क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। आपने थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपने तो नहीं करना, लेकिन मैं आपके सामने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने के लिए जूम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 100 पे ले जाता हूँ। ओके चलें जी। तो दोस्तों आपकी जो पहली फाइल है मेन विंडो डॉट XML, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का बिल्ट इन कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। आपने जो न्यू कोड ना, जो मैं आपको दिखाऊंगा न्यू कोड, वो वाला कहाँ लिखना है, इस ग्रिड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन आपने वो सारे का सारा कोड लिखना है, राइट करना है, जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलें जी, अब आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। कौन सा कोड? ये वाला कोड मैं दिखाता हूँ आपको। ये लें जी, ये कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ अब आपने क्या लिखना है। चलें जी, थोड़ा जूम कर लिया मैंने आपके सामने के लिए। तो अब जनाब यहाँ पे आपने ये लिखना है, ये देखें ये ग्रिड का ओपनिंग टैग है, इसके नीचे यहाँ से आपने लिखना जो है वो स्टार्ट करना है। आपका भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ग्रिड का ओपनिंग टैग, ये देखें ग्रिड का ओपनिंग टैग, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आप जो है वो अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दें। लेकिन उससे पहले एक काम करें, उससे पहले एक काम दोस्तों ये करना है आपने कि ये देखें यहाँ पे ना ग्रिड से ऊपर, मतलब ये ग्रिड का जो ओपनिंग टैग है इससे ऊपर ये देखें मैंने ना एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ये देखें ये जो है ना टाइटल, मेन विंडो, हाइट इतनी, विड्थ इतनी, और इसके आगे देखें ये मैंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड इक्वल टू #B3CCB1। ये आपने जो है यहाँ पे लिख देना है। भला कहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे इस जगह पे। ये देखें ये जो लाइन आपकी दिखाई दे रही है ना ग्रिड से ऊपर, ये यहाँ पे आपने ऐसे स्पेस देनी है और यहाँ पे आपने लिखना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इक्वल टू आगे जो मैंने आपको बैकग्राउंड कलर दिखाया वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने लिख के दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे मैं आया और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड इक्वल टू ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद अब दोस्तों आपने इसको साथ साथ इसको कंट्रोलर से सेव करते रहा करें, क्योंकि ये जो फाइल होती है ना इसको साथ साथ आपने शॉर्टकट की कंट्रोलर से सेव करते रहना। अब दूसरी जो बाकी कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो ग्रिड का ओपनिंग टैग है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे, इसके मतलब इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन यहाँ पे इस जगह पे हम बाकी से सारा कोड लिखेंगे। चलें यहाँ पे हम बाकी सारा कोड लिखेंगे। चलें वो कोड आपको 1 by 1 लिख के दिखा देता हूँ। मैं एक काम करूँगा, एक एक लाइन लिखूँगा आपके सामने। ये देखें पहली लाइन ये है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा आपके सामने कुछ इस तरह से, ठीक है जी।
तो आपने भी कुछ इस तरह से जो है इसको लिख लेना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने लिखना लेस देन टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद आपने लिखना टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पे आपने जहाँ पे लिखा हुआ ना KST लर्निंग, यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है ये जो सर ने आपको कहा था क्या बोला, VUID आगे लिखें आप जो भी आपकी VUID, लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये चलें, यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट इक्वल टू, इसमें लिखना है आपने VUID कॉलन आगे 20C जो भी आपकी VUID है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपकी VUID है आपने अपनी VUID लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट आपने लिखना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जैसे अच्छा मज़े की बात ये दोस्तों, चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ एक चीज़। ये देखें, जैसे ही आप ना विजुअल स्टूडियो की ना बड़ी एक मज़े की बात है, जहाँ पे आप जैसे लिखोगे ना होरी लिखोगे HO हो लिखोगे, तो आगे देखिए नीचे वो कह रहा है क्या आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें खुद ब खुद उसने लिख दिया है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और यहाँ पे आप लिखोगे CEN, तो उसने खुद ब खुद बता दिया था आप सेंटर लिखना चाहते हो। मैंने कहा यस मैं सेंटर लिखना चाहता हूँ। तो मतलब विजुअल स्टूडियो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर या IDE है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखना है वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू टॉप, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखना है फ़ॉन्ट साइज़ 25 और मार्जिन कितना लिखना है आपने 0,20,0,0, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने क्या सेट करना है E4A431। उसके बाद जो उसका फॉरग्राउंड कलर है वो आपने सेट करना है बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो पैडिंग है वो सेट कर देनी है 5 और विड्थ 750, और उसके बाद आपने हाइट उसकी सेट कर दी 45, और उसके बाद उसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो कर दी सेंटर के अंदर, और लास्ट पे / और लास्ट पे सेमीकोलन, मतलब ये आपका वो ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है वो बता देता हूँ अब। चलें, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको मैंने सारा लिखवा दिया, उम्मीद है आपने लिख भी लिया है पूरा टेक्स्ट बॉक्स। अब नेक्स्ट जनाब हमने क्या लिखना है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट चलें जी, ये जनाब हमने 2 लेबल्स लगाने हैं, ठीक है, मतलब लेबल और उसके नीचे इनपुट फील्ड लगानी है एक कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको किया मैंने Ctrl+C से कॉपी, और फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएँ और इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे मतलब आप लिखें क्या, मैंने तो पेस्ट किया ना, लेकिन आपने पेस्ट नहीं करना, आपने तो लिखना है, आपने लिखना है। चलें जी, क्या लिखना है आपने, टेक्स्ट बॉक्स लिख लिया आपने पूरा, ओके जी। नीचे आप लिखें लेस देन लेबल और उसके आगे स्पेस कंटेंट इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर, ये लिखें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 18, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखना है वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, मार्जिन 50,85,0,0, ठीक है, ये लिखना आपने। थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देता हूँ, ओके। चलें जी, उसके बाद हाइट कितनी 35 और लास्ट पे ग्रेटर देन / ये लिख लिया। चलें जी, अब नेक्स्ट इसके नीचे क्या लिखना है, लेस देन टेक्स्ट बॉक्स X कॉलन नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट नंबर 1, यही सेम एज इट इज़ आपने यही नेम रखने हैं, TXT टेक्स्ट नंबर का N कैपिटल। अगर आप ये नेम नहीं रखोगे तो बाद में आपके इश्यूज़ आएंगे, ये बात याद रखिएगा, सेम यही लिखना है आपने। उसके बाद इस नेम का बड़ा ख्याल है क्योंकि ये नेम दोस्तों यूज़ होगा हमारी C# की फ़ाइल के अंदर जाके, इसलिए आपने ये नेम सेम एज इट इज़ लिखना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, और उसके बाद विड्थ 200, हाइट 30, मार्जिन 0,90,0,0। उसके बाद लेस देन / और ग्रेटर देन का सिंबल। नेक्स्ट इससे नीचे आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट वो बता देता हूँ आपको फटाफट से, ओके जी। चलें जी, नेक्स्ट आपने दोस्तों लिखना है, फिर अगेन यही आपने 2 लाइन्स लिखनी है, दिखाता हूँ कौन सी, ये देखें इससे नीचे नेक्स्ट आपने 2 लाइन्स लिखनी है अगेन अगला लेबल और इनपुट के लिए। ये देखें नेक्स्ट लेबल और इनपुट के लिए नेक्स्ट ये है जी। चलें, इसको मैंने ऐसे कर लिया कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे अल्लाह का भला करे मैंने इसको ऐसे कॉपी कर दिया, और यहाँ पे आता हूँ, उम्मीद आप अच्छे से साथ साथ लिख रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैंने ये नेक्स्ट लगा दिया, ओके। चलें जी, नेक्स्ट ऊपर वाला लेबल और टेक्स्ट बॉक्स उम्मीद आपने लिख लिया। अब नीचे फिर आपने सेम वही लेस देन लेबल, कंटेंट इक्वल टू एंटर सेकंड नंबर, फ़ॉन्ट साइज़ 18, ठीक है, वही सारा कुछ सेम एज इट इज़, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, ठीक है, और उसके बाद टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, और उसके बाद मार्जिन 50, 120, 0,0, ठीक है, और उसके बाद हाइट कितनी है 35, और आगे लास्ट पे टैग क्लोज ग्रेटर देन / और ग्रेटर देन इसके नीचे सेम एज इट इज जैसे ऊपर आपने लिखा था टेक्स्ट लेस देन टेक्स्ट बॉक्स X कॉलन नेम क्या बोला TXT नंबर 2 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, और उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप विड्थ 200, हाइट 30, ठीक है, और उसके बाद मार्जिन कितना 0,130, 0,0 और लास्ट पे टैग क्लोज।
अब इसके नीचे आपने नेक्स्ट क्या लिखना है वो बता देता हूँ। चलें जी, उम्मीद है आपने इतना सारा लिख लिया होगा। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है, कोई चीज़ आपसे हाइड नहीं की, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस दफ़ा कोई परेशानी ना हो। पिछली दफ़ा भी आपने बड़ी से लोगों की कमेंट थे सर अच्छे से बड़ा एरर है, ये है फलां है फलां है तो सोन। अच्छा नेक्स्ट आपने 3 बटन्स लगाने हैं, 3 बटन्स लगाने हैं आप। नेक्स्ट आपने 3 बटन्स लगाने हैं, ठीक है, ये बटन आपको दिखाए तो यहाँ से ऐसे मैंने कॉपी किया और ये तीनों बटन्स यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए, ठीक है जी। ओके जी, अब जनाब यहाँ पे पहला बटन शुरू करें। पहला बटन का नाम आपने क्या रखना है, ये जिसको हाईलाइट किया ये लिखो बटन, आगे एक्स, नेम उसका क्या रखना है आपने ऐड, कंटेंट उसमें क्या लिखना है ऐड, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसकी लेफ़्ट, ठीक है, और उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट उसकी टॉप, विड्थ उसकी 150 और बैकग्राउंड उसका वाइट, ठीक है जी। और उसके बाद पैडिंग उसकी 10, मार्जिन उसका 200, 180, 00, क्लिक इक्वल टू ऐड अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, ये लिखना है आपने। इतना हो गया। दूसरा बटन लेस देन बटन, नेम उसका मल्टीप्लाई, कंटेंट उसके अंदर क्या लिखना है मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसकी लेफ़्ट कर देनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है वर्टिकल अलाइनमेंट उसकी आपने कर देनी है जनाब टॉप, विड्थ 150, बैकग्राउंड उसका वाइट और पैडिंग उसकी 10, ठीक है जी। और उसके बाद मार्जिन उसका कितना रखना है आपने 360, 180, 0, क्लिक इक्वल टू मल्टीप्लाई अंडरस्कोर क्लिक, ये आपने लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद ओके जी, नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या लिखना है बटन, नेम उसका क्लियर, कंटेंट इक्वल टू क्लियर और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसकी भी लेफ़्ट, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, विड्थ उसकी 150, बैकग्राउंड उसका वाइट और पैडिंग उसकी 10, ठीक है जी। और उसके बाद मार्जिन उसका 520, 180, 0, क्लिक इक्वल टू क्लियर अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, इतना कर दिया। चलें जी, नेक्स्ट आपने क्या कोड लिखना है वो बता देता हूँ आपको। चलें जी, उम्मीद है आपने इतना लिख लिया होगा। चलें जी, नेक्स्ट आप क्या जी वो दिखा देता हूँ आपको क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों आपने लास्ट वाले 2 टैग्स ये लगाने हैं, ठीक है, ग्रिड से ऊपर ये 2 टैग्स लगाने हैं आपने, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हमने कर दिया कॉपी और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट सबसे पहले आपने क्या लिखना लेबल, कंटेंट इक्वल टू रिजल्ट और उसमें फ़ॉन्ट साइज उसका 18, फ़ॉन्ट वेट उसका बोल्ड, ठीक है। और उसके बाद उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपने लेफ़्ट कर देनी है, वर्टिकल अलाइनमेंट आपने उसकी टॉप कर देनी है, मार्जिन उसका 50, 300, 0, और हाइट उसकी 35 करके लास्ट पे टैग क्लोज कर देना। देन आपने नेक्स्ट टैग स्टार्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स, नेम उसका रिजल्ट बॉक्स और आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है और उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट आपने टॉप कर देनी है, विड्थ 600, हाइट 330 और उसके बाद बैकग्राउंड उसका ये सेट करना है आपने ECD 3D3, मार्जिन उसका आपने 70, 300, 0, सेट करना है, इज़ रीड ओनली इक्वल टू ट्रू कर देना आपने और लास्ट में टैग क्लोज कर देना। अच्छा, यहाँ पे जहाँ आपकी ये नेम आए थे ना, नेम इक्वल टू ये, ऊपर भी नेम इक्वल टू ये, नेम इक्वल टू ये, नेम बड़े केयरफुल लिखिएगा क्योंकि ये ही नेम आगे जाके आपके C# फाइल में यूज़ होने हैं। चलें जी, कोड दोस्तों आपका ये डिज़ाइनिंग का जो कोड है वो सारा कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है। लास्ट पे ग्रिड क्लोज हो गया, ये तो पहले ही क्लोज हुआ था। अच्छा जी, उम्मीद है आपने यहाँ तक ये कोड सारा कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों .cs फाइल पे। ये है जी हमारी .cs यानी C# फाइल। इसमें आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखें जनाब ये लगा हुआ है आपका पहला फंक्शन पब्लिक मेन विंडो। अब इस फंक्शन के दोस्तों नीचे ऐसे यहाँ पे इस जगह पे आपने नेक्स्ट फंक्शन लिखना है, नज़र आ गया ना कहाँ लिखना है, यहाँ पे इस मेन विंडो फंक्शन से बाहर यहाँ पे इसके नीचे आपने नेक्स्ट नया फंक्शन कौन सा लिखना है वो भी दिखा देता हूँ आपको फंक्शन। चैलेंज ये आ गया मैं इस फंक्शन के ऊपर और अल्लाह का भला करे मैं आ जाता हूँ जनाब। ये देखें ये पूरे का पूरा मेरा फंक्शन है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को मैं कॉपी कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पूरा फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी किया और आपके सामने पेस्ट करूँगा वहाँ पे। ये देखें ये मेरा पहला फंक्शन है मेन विंडो, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे मैंने वो फंक्शन पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। फंक्शन पेस्ट करने के बाद ये आपका फंक्शन है पूरा का पूरा जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको फटाफट से नोट कर लें, सेम एज इट इज़ आपने ऐसे लिखना है दोस्तों, प्राइवेट वाइड ऐड अंडरस्कोर क्लिक, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंडर कामा राउटेड इवेंट ARGSE और उसके अंदर आगे हमने लिखना है ट्राई, ठीक है। और ट्राई के अंदर आपने ट्राई की बॉडी लगानी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग और उसमें आपने लिखना है इंट num1 इक्वल टू इंट डॉट पार्स टेक्स्ट नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, सेम एज इज। नेक्स्ट दूसरा नंबर हासिल करना है उसको भी इंट में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद रिजल्ट num1 num2 रिजल्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग और उसके बाद ये बॉडी क्लोज ट्राई की। उसके बाद कैश स्टार्ट हो जाएगा,
कैच, सॉरी कैच यानी कैच। तो उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक आपने कोड लिखना है, यहाँ तक जहाँ तक हाईलाइट किया हुआ है, बस इतना कोड आपने लिखना है। जिसको हाईलाइट नहीं किया वो नहीं लिखना। वो बॉडी आज ये जो लास्ट वाली 2 बॉडीज़ हैं कि ऑलरेडी आपकी पहले से क्लोज हुई होंगी, इनको नहीं आपने छेड़ना। बस आपने जिस कोड को हाईलाइट किया सिर्फ यही कोड लिखना है आपने। तो फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, और उसके अंदर आपने लिखना मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसके अंदर प्लीज़ एंटर वैलिड इंटीजर्स, उसके बाद डबल कॉमा डबल कोटेशन के अंदर इनपुट एरर। आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट आपने लिखना कॉमा के बाद मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, कॉमा उसके बाद मैसेज बॉक्स इमेज डॉट एरर। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। चलें जी, इतना कोड उम्मीद है आपने लिख लिया है। ये कोड आपका कंप्लीट हो गया। अब जनाब ये कोड था आपका इतना, मतलब ये कोड था आपका इतना यहाँ तक। अब ये कोड लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इस फंक्शन से नीचे ऐसे आ जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट कोड लिखना है। आपने कौन सा कोड नेक्स्ट लिखना है वो भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कोड आपने लिखना है जनाब ये वाला, मल्टीप्लाई वाला। तो इस पूरे कोड को यहाँ से मैंने किया कॉपी और आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे आया मैं और अपने ऐड वाले जो फंक्शन था उसके बिल्कुल नीचे मैंने ये वाला फंक्शन पेस्ट कर दिया। अब जो फंक्शन हाईलाइट करूँगा सिर्फ आपने वही लिखना है। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये लिखना है आपने, जिसको हाईलाइट किया सिर्फ यही आपने दोस्तों कोड लिखना है। वीडियो पॉज करें और ये कोड फटाफट से लिखें। क्या बोला, प्राइवेट वाइड मल्टीप्लाई अंडरस्कोर क्लिक ऑब्जेक्ट सेंटर, सारा कुछ बाकी आपको नज़र आ रहा है। 2 नंबर हासिल किए, उनको इंटीजर में कन्वर्ट किया, उनको मल्टीप्लाई किया और उनको रिजल्ट बॉक्स में दिखाई दिया। उसके बाद फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई, बॉक्स मैसेज डॉट शो प्लीज़ एंटर वैलिड इंटीजर और उसके आगे इनपुट एरर। ठीक है जी, और उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये सारा कोड लिख लिया। अब जो कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा वो दिखा देता हूँ आपको। ये ले जी, नेक्स्ट बाकी वही है सेम एज इट ऊपर वाला, इनपुट एरर मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके मैसेज बॉक्स इमेज डॉट एरर। ठीक है जी, चलें जी, उम्मीद है आपने ये कोड यहाँ तक लिख लिया, मतलब यहाँ तक ये जो कोड हाईलाइट किया था मैंने, ये कोड उम्मीद है आपने लिख लिया। अब दोस्तों इस बॉडी से बाहर आकर यहाँ पे आपने नेक्स्ट कोड लिखना है। कौन सा कोड नेक्स्ट लिखना है, क्लियर बटन वाला। चलें वो भी दिखा देता हूँ आपको, वो क्या है जी वो भी दिखा देता हूँ। ये लें जी, इतना सा कोड है, सिर्फ ये कोड मैंने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने अब ये कौन सा कोड आपने लिखना है, ये वाला, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये लें, ये इतना सा कोड है। ये कोड आप अपने नेक्स्ट तीसरा जो आपका फंक्शन है क्लियर अंडरस्कोर क्लिक वाला, ये आपने इसका कोड लिखना है, जिससे आपका जो इनपुट फील्ड्स है वो क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये भी कोड लिख लिया होगा। अब दोस्तों जब ये आपने कोड सारा लिख लिया, वो भी फाइल का और इस फाइल का भी, अब आपने क्या करना है, ये स्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करें और इसको स्टार्ट करके देखें क्या ये 100% ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई एरर है। ये लें जनाब 100% देखें वर्क कर रहा है। देखें ये वही है ना जो मैंने आपके सामने दिया था। देखें व्यू ID BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखें नंबर मैंने मान लो अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड इंटीजर। अगर मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ वो भी मैं वही मैसेज, अगर मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ मान लो 500 और मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू दी मैंने 1 सेकंड नंबर, ऐड के ऊपर क्लिक किया 501, मल्टीप्लाई पे क्लिक किया 500, क्लियर पे क्लिक किया क्लियर हो गया। क्लियर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें क्लियर हो गया। अब इसको मैं दोस्तों करता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट भी लेने हैं। कैसे वाला वो बताता हूँ आपको। जब आप आउटपुट दोस्तों रन करोगे ना, तो यहाँ पे आपने 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं, एक ऐड का और एक मल्टीप्लाई का। कैसे वाला, मान लो आपने पहले नंबर दिया 10, दूसरा नंबर दिया आपने 10, उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, तो ये देखें आपका ऐड का रिजल्ट आ गया। अब आपने इसका लेना स्क्रीनशॉट। तो उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर ना एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से। स्निपिंग टूल आप विंडो में जाकर सर्च करें स्निपिंग टूल, तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्निपिंग टूल आएगा। आपने इसके साथ इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है ऐसे। ये ऐड का मतलब ऐड करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना, ये ना पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट है जिसमें आपने 2 फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया और ऐड के ऊपर क्लिक करके आपका जब रिजल्ट आया तो आपने ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट है। इसको लेकर आप अपने पास सेव कर दें। यहाँ पे किसी भी जगह पे मैंने म्यूज़िक फोल्डर में इसको सेव कर लिया 1 के नाम से। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और ये आपका मल्टीप्लाई का रिजल्ट है। अब आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ऐसे न्यू पे जाएं और ये आपका मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई का, इसका भी आपने ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट है और यही 2 स्क्रीनशॉट आपके सर ने आपको बोले थे। लें ये 2 स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको बंद कर दें, इस ऐप को बंद कर दें, हमारी ये जो विंडो है इसको भी बंद कर दें। चलें जी, अब दोस्तों आपने कोड लिखना वहाँ पे पेस्ट करना है, वो बता देता हूँ आपको फटाफट से। वो कैसे, सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। आपने एक न्यू MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है। उसका नाम अपनी व्यू ID की अकॉर्डिंग सेट कर दें, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी अप टू 1 फाइल को ओपन करें। यहाँ पे जो भी अपनी हेडिंग देनी है ऊपर टॉप के ऊपर जो भी ब्ला 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 CA 401 असाइनमेंट 2 आपका नेम आपकी व्यू ID। उस पर दोस्तों आपने यहाँ पर लिखना है ऐड बटन क्लिक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है पहली। इसके नीचे आपने पहला स्क्रीनशॉट लगाना है, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे एक और हेडिंग देनी है। क्या बोला, मल्टीप्लाई बटन क्लिक स्क्रीनशॉट। चलें जी,
अब यहाँ पे दोस्तों आप इसका थोड़ा साइज़ कंट्रोल ए, बल्कि पहले आप इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने के लिए यहाँ पे देखें ये स्क्रीनशॉट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ इसको। चैलेंज ये पहला मेरा हेडिंग होगी। इस हेडिंग के नीचे मैंने, सर ने कहा था पहले आपने एक बात का ख्याल रखना, सर ने कहा हुआ है स्पेशल कि आपने पहले जो है स्क्रीनशॉट लगाने हैं, बाद में आपने कोड पेस्ट करने हैं। और अगर आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट पेस्ट करके सबमिट करवा दिया तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी, मतलब आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आपने साथ कोड भी भेजना। तो यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट के नीचे आपने ऐड का जो स्क्रीनशॉट लिया था वो लगाना। इंसर्ट पे जाओ, दिस पिक्चर दिस पीसी, जो मेरा पहला स्क्रीनशॉट था ऐड वाला, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। और ये देखें ये मेरा पहला स्क्रीनशॉट है जी ऐड वाला, ठीक है जी, जो कि ऐड वाला स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, ये देखें ये, ठीक है जी। अब दूसरा स्क्रीनशॉट कहाँ लगाना है? इसके नीचे, ये दूसरी हेडिंग के नीचे मल्टीप्लाई का स्क्रीनशॉट लगाएं। इंसर्ट पिक्चर पे गए, दिस पीसी पे गए, सेकंड स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। लें जी 2 स्क्रीनशॉट लग गए। अब जनाब हमने नीचे लगाना है कोड पेस्ट करना है। कोड कौन सा वो दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पे तीसरी हेडिंग देनी है, क्या बोला? XML कोड, ठीक है। और चैलेंज यहाँ पे आपने XML कोड पेस्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले आप ये बोल्ड ख़त्म कर दें और यहाँ पे आप जनाब आएँ अपनी आउटपुट, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे, यहाँ पे आप ये जो XML फाइल है इस पे जाएं और यहाँ पर आपने ये पूरा कोड सेलेक्ट कर लेना। ये पूरा जो कोड है ना, ये पूरा का कोड, इस पूरे कोड को जनाब आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप Ctrl+C करें। Ctrl+C करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे MS वर्ड पे और यहाँ पे वो पूरा XML का कोड पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पे नीचे हेडिंग देंगे, यहाँ पे आ जाएँ आप, अल्लाह को भला करे, यहाँ पे आप जनाब आएंगे और यहाँ पर आकर मैं अगेन अपना फॉर्मेट चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। देन आप चौथी हेडिंग देंगे यहाँ पे CS XML CS कोड, ठीक है जी। ओहो ये कौन सा कलर कर दिया इसने, हमने ब्लैक कलर में लिखना है। यहाँ पे आए, ब्लैक कलर चूज़ किया, ओके, XML CS कोड, ठीक है जी। चलें जी, अब यहाँ पे बोल्ड ख़त्म कर दिया मैंने। और ये जो इसके नीचे आपने कौन सा कोड पेस्ट करना है, वो दूसरी फाइल वाला, मतलब XML फाइल CS फाइल वाला, ये जो CS फाइल वाला कोड है, ये पूरा का पूरा कोड Ctrl+A से कॉपी करें, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करें, Ctrl+C से करें कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। कहाँ पे वाला? यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर दिया। चलें जी, कर दिया जनाब। अब जनाब हम आ गए हैं यहाँ पे और ये देखें ये हमारा पूरा कोड पेस्ट हो गया। ये आपके सामने है पूरा कोड, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं आप, आपके सामने पूरा कोड पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है जी जनाब। ये आपकी MS वर्ड की फाइल की रेडी हो गई है। देखें आपने ऊपर दोनों स्क्रीनशॉट लगा लिए, ऐड का, मल्टीप्लाई का, उसके बाद नीचे XML कोड पेस्ट कर दिया। आपका ये CS कोड है। ये पूरी फाइल जब रेडी हो गई है, अब जनाब आपने इसको सेव करना है फाइल को और इसको बंद कर दें फाइल को। मैं विजुअल स्टूडियो भी बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये जो दोस्तों MS वर्ड की फ़ाइल रेडी की है, जिसमें आपने अपने दोनों स्क्रीनशॉट और दोनों कोड पेस्ट किए हैं, यही आपने MS वर्ड की फ़ाइल LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।